जहां बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए, वहीं जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी बीजेपी पर करारा पलटवार किया। देखिए क्या कहा एक दूसरे को दोनों ने। भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। मां बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। 2 हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको की सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु हमारे जवानों ने आओ देखा ना ताओ, फ्रॉस्ट बाइट के लिए उनके पैर चले गए, ठंड से वो मर गए, किंतु वहां खड़े होकर लड़ते रहे केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए। सवाल उठता है कि ये जो कस्टमरी उत्तर दिया गया था पार्लियामेंट में कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर है, हम वहां पे बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान अपने इलाके में कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए, एके एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे? मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, एके एंटनी जी के उस बयान को दिखाएं जहां वो कह रहे थे नो डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस द लास्ट 70 ईयर्स, कि हम बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही हमारी पॉलिसी है। इज दिस द फर्म रिजॉल्व? भारत की अस्मिता का सवाल आता है, भारत की प्रभुसत्ता का सवाल आता है, तो 134 करोड़ भारतीयों की आबरू का भी सवाल बनता है। और अगर चीन भारत की भूमि सरजमीन को हथिया रहा है और सरकार चीन की बोली बोल रही है, तो क्या आप जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, वो क्या आज इस चीनी आक्रमण के खिलाफ चुप बैठे? क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि चीन हमारी भूमि हथियाता रहे? सरकार अपना जमीन में सिर घुसाकर बैठी हुई है और विपक्ष के ऊपर आप यह आरोप लगाते हैं कि हम फौज का मनोबल काम कर रहे हैं। अगर भारत की भूमि चीन ने हथियाई है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसकी जिम्मेवारी बनती है? और क्या इस देश को हक नहीं है उस जिम्मेवारी को तय करने का? अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बीजेपी सांसद का जिक्र करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है, वो बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में क्या कहा था। मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इशू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बिहारों का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहाँ प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा, जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है।
ऑल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।